नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुल। मैं आप सभी का अपने चैनल टेक एंड टारगेट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कैपजेमिनी इंटरव्यू एक्सपीरियंस ऑफ टू गर्ल्स। दोस्तों, ये दोनों ही 2021 बैच की हैं और इसमें मैंने दोनों इंटरव्यू में एक इंटरव्यू सीनियर एनालिस्ट प्रोफाइल के लिए और नेक्स्ट इंटरव्यू दोस्तों एनालिस्ट प्रोफाइल के लिए। और दोस्तों, दोनों ही इंटरव्यू बहुत अच्छे हुए हैं। आपने सोचा नहीं होगा ईसीई ब्रांच में इतने टिपिकल इंटरव्यू। हाँ दोस्तों, दोनों ही इंटरव्यू ईसीई ब्रांच के हैं और दोनों ही काफी हद तक मुझे सीएस के लगे थे क्योंकि सीएसई के इन लोगों से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे और ये दोनों ही टॉपर थी। टॉपर नहीं तो इन्होंने प्रोजेक्ट्स बहुत किए थे और काफी ज्यादा इंटेलिजेंट थी। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को अपने चैनल के बारे में बताना चाहूंगा। दोस्तों, मैंने अपने चैनल पे बहुत सारे इंटरव्यू डाल रखे हैं। अगर आप सीएसई के हो तो भी आप बाकी वीडियोस देख सकते हो। आप ये इंटरव्यू देख सकते हो सीनियर एनालिस्ट के लिए, सीएसई यश का देख सकते हो। दोस्तों, बाकियों के रिजल्ट अभी डिक्लेयर नहीं हुए बट इनमें से दो इंटरव्यू थे। प्रिया का था ट्रिपल ई की, इसका रिजल्ट आ गया था दोस्तों और ये सिलेक्ट हो गई थी। और ये था इंटरव्यू दोस्तों धनंजय का, ये भी सेलेक्ट हो गया था। अगर दोस्तों आप मैकेनिकल ब्रांच के हो तो आप दोस्तों ये वाला इंटरव्यू देख सकते हो। आप ये भी देख सकते हो। आप मैकेनिकल ब्रांच नहीं, अगर आप और किसी के भी हो तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है ये इंटरव्यू जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें आपको पता चलेगा कि कैसे स्मार्टली आंसर करना है। मैंने इवन ऊपर कैप्शन में भी लिखा है हाउ स्मार्टली राज हैज आंसर्ड। मींस इनका एक एक क्वेश्चन बहुत चालाकी से इनने आंसर किया था। दोस्तों, एक और बात मैं बता दूं, किसी को एचआर क्वेश्चन के डिस्कशंस के बारे में जानना है, एचआर क्वेश्चन, तो दोस्तों मैंने 2 लाइव सेशन किए थे। इसमें बहुत बच्चों के डाउट्स थे अलग अलग, तो आप इसमें देख सकते हो। क्या पता आपका भी डाउट वो हो तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। और दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करते रहिए और शेयर भी करते रहिए क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट कर देता है क्योंकि मैं और कंटेंट बनाता हूं। आज भी मैं 2 इंटरव्यू लाया हूं अलग अलग प्रोफाइल के लिए, एक एनालिस्ट के लिए और दोस्तों एक सीनियर एनालिस्ट के लिए। और ये दोनों ही इंटरव्यू अभी तक ऐसे हैं जो आपको बिल्कुल पिछले इंटरव्यू से लगेगा नहीं कि बिल्कुल भी सेम है क्योंकि ईसीई के बच्चे से सीएसई के इतने सारे क्वेश्चन। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों चलिए और इंटरव्यू को देखते हैं। दोस्तों, इंटरव्यू एक्सपीरियंस 1, सिलेक्शन स्टेटस सेलेक्टेड। दोस्तों, ये सेलेक्टेड हो चुकी है ईसीई की स्टूडेंट और प्रोफाइल है सीनियर एनालिस्ट। तो दोस्तों, पहला मैं आपको टेक्निकल और एचआर एक साथ दिखाने वाला हूं, अलग अलग नहीं दिखाने वाला। पहला है फर्स्ट क्वेश्चन, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। दोस्तों, इसने टेल मी अबाउट योरसेल्फ में अपने प्रोजेक्ट के बारे में एक्सप्लेन किया था, कोडिंग के बारे में बताया था। प्रोजेक्ट पे भी इसने थोड़ा बहुत फोकस किया था बट इसने अपनी कोडिंग के बारे में ज्यादा बताया था क्योंकि ये सीनियर एनालिस्ट थी तो इसको थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंट भी था। मतलब कि मेरा राउंड जो होगा वो कोडिंग पर ही होगा क्योंकि मैं सीनियर एनालिस्ट का जो राउंड था अलग से उसको मैं क्लियर कर आई हूं। तो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन था टेल मी अबाउट योरसेल्फ में, इसे बता दिया कोडिंग के बारे में। नेक्स्ट है दोस्तों व्हाट इज योर फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दूसरा ही क्वेश्चन दोस्तों इंटरव्यू का आ गया है, व्हाट इज योर फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मैंने आपको बहुत बार बता चुका हूं, जो भी आप टेल मी अबाउट योरसेल्फ में बोलोगे वही आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है। इसने कोडिंग के बारे में बोला तो इंटरव्यू ने सोच लिया भाई आज इससे प्रोग्रामिंग ही पूछनी है। पहली इसने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोली, इसने शायद पाइथन बोली थी दोस्तों। नेक्स्ट था हाउ गुड यू आर एट कोडिंग, आप कितने अच्छे कोडिंग में हो। दोस्तों, अगर आप सीनियर एनालिस्ट करके आए हो, होप सो आप सभी ने खुद ही किया होगा। अगर एक दो बच्चे किसी से हेल्प भी ले ली तो हाँ, उस समय अपने आप को अच्छा ही बोलना है कोडिंग में क्योंकि इंटरव्यूअर एक्सपेक्ट करेगा आप सीनियर एनालिस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप कोडिंग में बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। तो इसने भी अपने आप को अच्छी रेटिंग दी थी, 7 to 8 दी थी और ये बहुत होती है दोस्तों। नेक्स्ट है व्हाई मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स प्रेफर पाइथन ओवर जावा। दोस्तों, ये क्वेश्चन इसलिए पूछा है मेरे एक्सपीरियंस से क्योंकि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में अंतर आ जाता है पाइथन जावा की। तो ये पाइथन यूज करती थी और ये कोडर भी थी तो इसने क्यों यूज किया। और दोस्तों, एक बात और बता दूं, अपने टेल मी अबाउट योरसेल्फ में कोडिंग के साथ अगर ये जहां जहां कोडिंग करती थी, कोड शेफ, हैकररैंक, इसने सारे प्लेटफॉर्म मेंशन किए थे अपनी, इसने रैंक मेंशन की थी कि क्या क्या कितने स्टार मिले हुए हैं। तो दोस्तों, उसका प्लस पॉइंट चला गया था इंटरव्यू के सामने बट हाँ, उसको अपनी एक्सपेक्टेशन पर उतरना था क्योंकि इंटरव्यू ने ये तो पता कर लिया था कि बच्ची बहुत ज्यादा अच्छी है बट हाँ, इंटरव्यू की बात
बारी थी उसको चेक करने की। उसने पूछ लिया व्हाई मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स प्रेफर पाइथन ओवर जावा, तो उसने बहुत ही अच्छे से आंसर किया। उसने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बताया। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह कि पाइथन में कोड लिखना बहुत ही आसान होता है जावा से कंपैरिजन में। पाइथन में मोस्ट ऑफ द लाइब्रेरीज पैकेजेस ऑलरेडी इंस्टॉल होते हैं, वेयर एज इन जावा यू हैव टू इंस्टॉल एवरीथिंग। लाइक आपको अलग अलग चीजें इंस्टॉल करनी होती है और कोड बहुत लंबा जाता है, पाइथन में इतना लंबा नहीं जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, राइट अ कोड टू रिवर्स अ स्ट्रिंग। अब दोस्तों ये कोड तो इसने लिख दिया था, इवन 2 मिनट के अंदर लिख दिया था। इससे स्क्रीन शेयर करने के लिए बोला था, उस पर इसने नोटपैड खोला था। दोस्तों ये कोड तो इसने लिख दिया था, बट आप ये सोच सकते हो यही कोड से इसका 20 मिनट तक चला था। क्यों? पहले इसने लिखा O ऑफ n स्क्वायर में, फिर लिखा था इसने O ऑफ n लॉग n में, फिर इससे बोला इसको और ऑप्टिमाइज करके दिखाओ, फिर इसने O ऑफ n में लिखा था। तो इंटरव्यूअर आपसे एक ही चीज पर कितने मॉडिफिकेशंस करवा रहा है आप देख रहे हो दोस्तों। इवन इससे जब कोड ये लिख रही थी तो इससे इंटरव्यूअर इंटरैक्ट कर रहा था कि बेटा जब ये इसको ये कर देंगे तो ये कैसे होगा, अगर ये हम पहले लगा देंगे तो ये कैसे होगा। मींस वो ऑल्ट्रेशंस, इनका इंटरैक्शन चल रहा था। और इससे अच्छा भी लगता है दोस्तों, अगर आप कोई चीज इंटरव्यूअर से इंटरैक्ट करके करते रहोगे, अगर आप बीच में अटकते भी हो तो आपकी इंटरव्यूअर हेल्प कर देता है। यही इसके साथ हुआ था, जब ये अपना सेकंड मेथड बता रही थी तो ये अटक भी रही थी, तो इंटरव्यूअर ने इसकी हेल्प की थी, क्योंकि वो भी समझ रहा था ये इतना कुछ बता रही है। इसने फर्स्ट मेथड बता दिया, सेकंड मेथड में कोशिश करिए, फिर इंटरव्यू ने थर्ड मेथड भी पूछा, वो भी बता दिया। तो कहीं ना कहीं इंटरव्यूअर इतने स्ट्रिक्ट नहीं होते, बट हाँ आप लोगों को भी अपनी एक्सपेक्टेशंस पर उतरना पड़ता है। लाइक ये एग्जैक्टली वही कर रही थी। नेक्स्ट था, राइट अ कोड इन विच रिमूव ऑल वॉवल्स फ्रॉम अ स्ट्रिंग एंड देन प्रिंट द स्ट्रिंग। दोस्तों इसको एक स्ट्रिंग दी गई थी, उसमें से सारे वॉवल्स रिमूव करने थे और स्ट्रिंग को प्रिंट करना था। दोस्तों आपने एक चीज देखी, इससे 5th क्वेश्चन भी स्ट्रिंग से रिलेटेड था, 6th क्वेश्चन भी स्ट्रिंग से रिलेटेड था। तो अगर इसने 5th बहुत अच्छे से आंसर दिया था स्ट्रिंग से, मतलब 2 मेथड बता दिए थे ऑलरेडी और थर्ड में इसने हेल्प ली थी, तो इंटरव्यू की एक्सपेक्टेशंस ऑब्वियसली हाई हो गई थी कि मैं स्ट्रिंग से ही पूछता हूँ कि कितनी अच्छी स्ट्रिंग है। तो ये तो इजी क्वेश्चन है, आपको वॉवल्स रिमूव करना है और फिर एक स्ट्रिंग में आपको एडअप करने हैं दोस्तों। नेक्स्ट था, टेल मी अबाउट माइक्रो प्रोसेसर्स। अब आप सोच रहे होंगे भाई सीएसई चलते चलते एकदम माइक्रो प्रोसेसर कहाँ से आ गया। अब भाई इंटरव्यूअर के ऊपर है और आप ईसीई ब्रांच के हो तो आपसे एक्सपेक्टेशन ऑब्वियसली हो जाती है कि भाई माइक्रो प्रोसेसर के बारे में तो मालूम हो। वो इससे ज्यादा डीप नहीं गया, उसने सिर्फ माइक्रो प्रोसेसर पूछा, वो भी बस इसलिए पूछा भाई तुम अपनी कोर ब्रांच के बारे में भी जानते हो या नहीं। नेक्स्ट था, टेल मी अबाउट योर फेवरेट सब्जेक्ट इन ईसीई एंड इन ब्रीफ। ब्रीफ में दोस्तों अगर आप अपना कोई भी सब्जेक्ट बोलते हो ईसीई का तो ध्यान रखिए उसमें आपको उसकी एप्लीकेशंस और आपने अभी तक क्या क्या पढ़ा है वो आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि इंटरव्यू ने लास्ट में बोल दिया था ब्रीफली थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिएगा। तो ध्यान रखिए आपको बहुत अच्छे से बताना है जो भी आप फेवरेट सब्जेक्ट लो। भले ही आपको सपोज कीजिए आपको एक सब्जेक्ट के बारे में मालूम हो बट वो आपका फेवरेट ना हो, और जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट हो उसके बारे में आपको याद ना हो, तो भले ही वो फेवरेट ना हो उसको चुन लीजिए उस समय, बट उसके बारे में जितनी नॉलेज हो मतलब बोल दीजिएगा। जिसके बारे में जितना मालूम उसको उस समय फेवरेट बना डालो, क्योंकि आपको सिर्फ उस समय बोलना है, बोलना ही बोलना है। नेक्स्ट है दोस्तों, गिव मी सम एग्जांपल्स ऑफ आईओटी। अब आईओटी से क्यों पूछे, क्योंकि दोस्तों इसने टेल मी, मैंने से पर्सनली पूछा तो बोलती है मैंने टेल मी अबाउट योरसेल्फ में इंटरेस्ट बताया था अपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज जो चलती है उसमें मैंने आईओटी मेंशन किया था, सो दैट्स व्हाई इंटरव्यू ने पूछा। दोस्तों आप देख रहे हो टेल मी अबाउट योरसेल्फ से कितनी चीजें रिलेट हो रही हैं। उसने कोडिंग बोला, कोडिंग रिलेट हो चुकी है, आपने देख चुके हो 4 से 5 क्वेश्चन कोडिंग के थे। उसके बाद गिव मी सम एग्जांपल्स ऑफ आईओटी। लाइक इंटरव्यू को ध्यान है आपने क्या बोला है, आईओटी के एग्जांपल्स देने थे सिंपल। इंटरनेट ऑफ थिंग्स के जो जो एग्जांपल्स होते हैं, बहुत चीजें चल रही हैं, आप उससे एग्जांपल रिलेट करके बोल सकते हो दोस्तों। 10th क्वेश्चन था, आर यू रेडी टू रीलोकेट। अब रीलोकेट का क्वेश्चन लड़कों से बहुत कम पूछा जाता है, लड़कियों से तो ये समझ लीजिए 80 to 90% पूछा जाता है। एक तो सबसे बड़ी बात है उनकी मेंटेलिटी देखी जाती है कि वो कितना रिलोकेट कर पाएंगी, कितना बर्डन, क्योंकि मोस्टली ये लोग नहीं देखते। तो इसने बहुत कॉन्फिडेंटली बोला यस सर आई एम रेडी टू रिलोकेट, और आप सभी को भी यस सर बोलना है। अगर रेडी भी ना हो तो भी यस बोलिए, वो आपको रिलोकेट नहीं करेंगे उस समय, बस वो आपको चेक करेंगे। दे वांट लाइक आप जो लोकेशंस भरते हो अपनी प्रेफर लोकेशंस वही आपको मिलती हैं दोस्तों। नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन, विल यू ट्राई फॉर अदर कंपनीज।
अब दोस्तों यार, अब एक बात ध्यान रखिए, आप अगर बहुत अच्छे हो, जैसे ये बच्ची थी, ये मतलब इसे बहुत मेहनत कर रखी है, मैं तो बोलूंगा भाई 11-12 में भी हो रहा है, सही है। अब यहाँ कैपजेमिनी इसको दे रही है 6.8। अब इन्होंने पूछ लिया विल यू ट्राई फॉर अदर कंपनीज। इसका मतलब यही है कि भाई अगर आप दूसरी कंपनीज में ट्राई करोगे, अगर अभी जितनी भी आ रही है, टीसीएस आ रहा है, एनक्यूटी आ रहा है। और दोस्तों एक बात और बता दूं, टीसीएस एनक्यूटी से मुझे याद आया, मैंने टीसीएस एनक्यूटी 2021 की डेट अनाउंस हो चुकी है, तो इस वीडियो को जरूर देखिए और जानिए उसके बारे में। और टीसीएस का एक इंटरव्यू एक्सपीरियंस डाल रखा है मैंने यश का 2020 बैच का, तो ये भी जाकर दोस्तों जरूर देखिए। और दोस्तों अगर आपको टीसीएस एनक्यूटी की और भी जानकारी चाहिए हो तो मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए। बच्चों ने ऑलरेडी बता दिया है इंटरव्यू और पैटर्न्स, लाइक रिटन पैटर्न टेस्ट वगैरह, उसके बारे में दोस्तों मैं जल्दी से जल्दी वीडियो बनाने वाला हूं। तो दोस्तों आगे इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। वीडियो से पार्ट अलग चले गए थे। विल यू ट्राई फॉर अदर कंपनीज में आपको नो बोलना है दोस्तों। सबसे बड़ी बात यह कि एक तो आप सीनियर एनालिस्ट के लिए सेलेक्ट होने वाले हो, मतलब हुए नहीं हो, बट सपोज कर लो, सर से यही बोलना है, नो सर आई वॉन्ट I want to be in Capgemini because it offers a lot of things and there is a lot of learning in Capgemini। आपको Capgemini के बहुत सारे एडवांटेजेस बताने, प्रोस बताने, कोई भी कॉन्स नहीं बताने। अगर आपको कॉन्स के बारे में मालूम भी हो तो आपको हर चीज बतानी है कि सर मुझे Capgemini में ही क्यों रहना है। भूल से भी मत बोल दीजिएगा सर मैं दूसरी कंपनी में ट्राई करूंगी। आपने कितना भी अच्छा इंटरव्यू दिया हो, इंटरव्यूअर आपको रिजेक्ट कर दे रहे हैं, क्योंकि वो तो यही सोचेगा ना, अगर बंदा दूसरी कंपनी में अप्लाई करेगा, उसमें सेलेक्ट हो गया, तो मैं इसको सेलेक्ट कर अपनी एक सीट बर्बाद क्यों करूं। मैं बाकी बच्चों को नहीं देखूं जो कैपजेमिनी में होना चाहते हैं, जो इतने ज्यादा क्यूरियस हैं। दोस्तों इस समय आप यस बोल देना, भले ही आप बाद में दूसरी कंपनीज के लिए अप्लाई कर लेना, बट इस समय आपको यस ही इस समय आपको नो बोलना है, सॉरी नो बोलना है, मैं यस नहीं नो बोलना है। नो सर आई वॉन्ट अप्लाई फॉर अदर कंपनीज। नेक्स्ट था 12th क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन फॉर मी। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छे से इसने आंसर दिया। इसने बोला यस सर आई डू हैव अ क्वेश्चन, व्हाट इज व्हाट इज द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफरेंस बिटवीन एनालिस्ट एंड सीनियर एनालिस्ट प्रोफाइल। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि स्टूडेंट जब जानना चाहता है, खुद ही जानना चाहता है कि सर अलग अलग प्रोफाइल है तो क्या बेसिकली डिफरेंस है, इसके बारे में बताया और थोड़ा ज्वाइनिंग के बारे में पूछा। सो बी इंटरैक्टिव टू द इंटरव्यूअर। तो दोस्तों चलिए और देखते हैं हम सेकंड इंटरव्यू। इसके भी दोस्तों सेलेक्ट हो चुकी है और ये भी ईसीई की स्टूडेंट है और इसकी प्रोफाइल है एनालिस्ट। दोस्तों ये मेरे अकॉर्डिंग तो दोनों ही इंटरव्यू बहुत ज्यादा ही अच्छे हैं और आप देख रहे हो किस तरीके से ईसीई की बच्ची ने पूरा अपना इंटरव्यू, जो उसका पार्ट था कोडिंग का, कोडिंग में शिफ्ट कर डाला। उसको कोडिंग अच्छी लगती थी और इस इंटरव्यू में भी आप बहुत कुछ नया देखोगे। आप सोचोगे यार मैं जब से ये टेक इन टारगेट, जब से ऊप्स और डीबीएमएस बताते, कहाँ गए वो दोनों सब्जेक्ट्स। दोस्तों मैं ये नहीं बोल रहा ऊप्स और डीबीएमएस मत देखे, बट ये दोनों ऑलरेडी बहुत अच्छे थे, तो इनका रिज्यूमे भी ऑलरेडी बहुत अच्छा था। इवन इसका प्रोजेक्ट के बारे में देखोगे, प्रोजेक्ट बहुत अच्छा था, तो इन लोगों से बेसिक चीज नहीं पूछी थी। इनका रिज्यूमे देखकर इंटरव्यू ने एक्सपेक्टेशन कर ली थी इनसे। जब आप अपना रिज्यूमे दिखाओगे, जब इतना कुछ नहीं होगा, तो ऑब्वियसली है दोस्तों बेसिक चीज पर ही आने वाला है इंटरव्यू, जो कि है डीबीएमएस, ऊप्स, सीक्वल और बेसिक्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स। तो आप उसकी बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, बट ध्यान रखिए अगर आप अपना बार हाई सेट कर रहे हो, आपने रिज्यूमे में ऑलरेडी बहुत कुछ लिख रखा है, सो बी प्रिपेयर्ड विद दैट। सो आपको अपनी एक्सपेक्टेशंस पर उतरना भी होगा दोस्तों। तो चलिए और इस इंटरव्यू को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। एक बार मैं फिर से बता दूं, इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और दोस्तों कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा ये आपको इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसे लगे दोनों। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन था टेल मी अबाउट योरसेल्फ। इसने भी बहुत अच्छे से आंसर दिया था, बट एक चीज इसने जो शायद गड़बड़ कर दी थी, इसने जावा के साथ पाइथन भी बोल दिया। सर मुझे पाइथन भी आती है, जावा भी आती है, लाइक शी वॉज इंटेलिजेंट। बट आपको इतना नहीं होना है कि आप टेल मी अबाउट योरसेल्फ में दोनों बोलो, एक बोलो, कॉन्फिडेंटली बोलो, क्योंकि एक पर ही क्वेश्चंस बनेंगे, अच्छे बनेंगे। बट इसने दोनों बोल दी, कोई नहीं, और इसने अपना प्रोजेक्ट भी एक्सप्लेन किया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन सीधा आ गया, टेल मी अबाउट योर प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का बोलते ही इंटरव्यू ने बोला भाई बता दो अपने प्रोजेक्ट के बारे में। इसने बहुत अच्छे से अपना पूरा प्रोजेक्ट मेंशन था इसके रिज्यूमे में ऑलरेडी, फिर इसने एक्सप्लेन किया लाइक स्टार्टिंग से, लाइक क्या क्या इसको डिफिकल्टीज आई, एवरीथिंग दैट वाज इंक्लूडेड इन दैट। और दूसरा क्वेश्चन आ गया, व्हाट आर द डिफिकल्टीज यू फेस व्हाइल डूइंग इट।
सो आपकी क्या क्या डिफिकल्टीज थी वो इंटरव्यू ने जानी। तो दोस्तों ट्राई कीजिए। मैं तो एक सजेशन है, बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको प्रोजेक्ट करने में डिफिकल्टीज नहीं आती। आई एग्री, बहुत लोग बहुत सारा होशियार होते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, इस लड़की को भी कोई डिफिकल्टी नहीं आई थी। मैंने इससे पूछा था तो ये बोली सर मैंने बोला डिफिकल्टीज आई थी क्योंकि आपने अपनी पिछली वीडियोस में बता रखा है। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इंटरव्यूअर आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता है कि आपको सब कुछ आता हो। तो आपको डिफिकल्टीज ऑलरेडी मतलब क्रिएट कर लीजिए अगर आपको नहीं भी आई हो, क्योंकि आप एज अ फ्रेशर हो यार। अगर आप सब कुछ आप बोल दोगे सर मुझे डिफिकल्टीज नहीं आई, तो इंटरव्यू आपसे एक्सपेक्ट करके चलेगा बच्चे को भाई सब आता है, कुछ नहीं तो आपसे और डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछता चला जाएगा। तो ट्राई कीजिए, आप बोलिए सर मुझे डिफिकल्टीज आई थी। क्या डिफिकल्टीज आई थी कुछ भी क्रिएट कर लीजिए। सर मुझे राइटअप लिखने में आया था, मैं थोड़ा कोड लिख रहा था, उसमें मुझे थोड़ी सी गलती दिखाई दी। फिर मैंने अपने प्रोफेसर से पूछा, गूगल किया, उन सब से मुझे डिफिकल्टीज आई थी। दोस्तों नेक्स्ट था क्वेश्चन, कैन यू मेक दिस प्रोजेक्ट इन पाइथन। दोस्तों थोड़ा राइटअप में गलती हो गई है मुझसे, उसके लिए मुझे माफ कर देना। तो दोस्तों नेक्स्ट, इससे प्रोजेक्ट इन पाइथन के बारे में क्यों पूछा। तो पाइथन के बारे में इसलिए पूछा इससे क्योंकि इसने एक तो दोनों चीज मेंशन की थी, टेल मी अबाउट योरसेल्फ में, पाइथन भी की थी और जावा भी की थी। अब इसने जो अपना प्रोजेक्ट बनाया था वो जावा में बनाया था, तो इससे नेक्स्ट पूछ लिया कि आप अपने प्रोजेक्ट को पाइथन में कन्वर्ट कर सकते हो या नहीं। तो दोस्तों ये चीज इसलिए हो जाती है, इसने अपने कोड के बारे में एक्सप्लेन किया था। और पर्सनली बता दूं, अपने इसने स्क्रीन शेयर करके पूरा प्रोजेक्ट एक्सप्लेन किया था। तो उसके बाद इसका जो कोड था वो जावा में था। तो इंटरव्यू ने पूछा भाई आपको पाइथन आती है, पाइथन में कन्वर्ट कर सकते हो, मीन्स उसका मतलब ये था कि कोड जो है वो पाइथन में कर लिख सकते हो। तो दोस्तों इसने येस बोला था, इसने थोड़ा बहुत बताया भी था। इसका भी काफ़ी देर तक चला था। और फर्स्ट इंटरव्यू दोस्तों मैं पहले ही बता दूं 45 मिनट्स का चला था, सिर्फ टेक्निकल, और 10 मिनट का चला था एचआर। और ये भी इंटरव्यू चला था ऑलमोस्ट 35 मिनट्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन था, टेल मी अबाउट डिफरेंट लूप्स इन पाइथन। उसने पाइथन बता दी थी ऑलरेडी, मुझे अच्छे से आती है। तो डिफरेंट लूप्स बोले, इसने बताया, फॉर बताया, वाइल बताया, डू वाइल बताया, फॉर ईच बताया। तो ये सारे इसने बताए थे। फिर था नेक्स्ट, राइट द सिंटेक्स फॉर एवरी लूप दैट यू हैव एक्सप्लेन्ड। सो उसने स्क्रीन शेयर कर रखी थी, तो उससे नेक्स्ट पूछ लिया आप हर लूप का सिंटेक्स लिखकर दिखाइए कि क्या डिफरेंस होता है। इंटरव्यूअर जानना चाहता था उस वक्त। नेक्स्ट था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वाइल एंड डू वाइल लूप। दोस्तों इसमें अगर आप सभी को ना मालूम हो तो एक मेन डिफरेंस जो आता है, जो डू वाइल की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है, डू वाइल लूप हमेशा एक बार एटलीस्ट चलता ही चलता है, क्योंकि डू वाइल में जो कंडीशन चेक होती है वो दोस्तों सबसे लास्ट में होती है। तो डू वाइल हमेशा चलता है। तो यही डिफरेंस मेरे ख्याल से इंटरव्यूअर एक्सपेक्ट कर रहा था और इन्होंने तो यही आंसर दिया था। नेक्स्ट था दोस्तों, इफ यू विल गेट अ बेटर पैकेज एट दिस विल यू लीव कैपजेमिनी। दोस्तों फर्स्ट लड़की से पूछा था कि आप कैपजेमिनी को छोड़ोगे, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन तो देख लेते हैं दोस्तों। विल यू ट्राई फॉर अदर कंपनीज, और इसका था अगर आपको बेटर पैकेज मिलता है, क्योंकि बेटर पैकेज से इसलिए बोला, इसका 3.8 का पैकेज। तो ऑब्वियसली यार 3.8 कम है, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी होशियार थी। तो उसने इस समय नहीं बोला कि सर मैं दूसरी कंपनीज के लिए ट्राई करूंगी, उसने नो बोल दिया, नो सर आई वोंट ट्राई फॉर अदर कंपनीज। क्योंकि यार अगर आप ये बोल दोगे आई विल ट्राई फॉर अदर कंपनीज, तो खुद ही सोचिए ना वो आपको क्यों लेंगे। वो तो यही सोचेंगे ना उनकी सीट खराब हो रही है, तो इसलिए मत बोलिएगा। इसने भी मना कर दिया, मैं जानता हूं। आप इसमें एक बार अपना पैकेज ले लो, अपना ऑफर लेटर आ जाए, बहुत बढ़िया बात है। उस ऑफर लेटर को अपने बगल में मतलब अपने पास रखकर दूसरी कंपनीज में अप्लाई करो। टीसीएस एनक्यूटी आ रही है भाई, विप्रो आ रही है, भी एसेंचर आ रही है, उनमें इतने अच्छे पैकेजेस हैं, 6.8 के लिए आ रही है, उसके लिए अप्लाई करो। ऐसा कुछ मत कीजिएगा, आपका स्टार्टिंग से इंटरव्यू अच्छा जा रहा हो, कुछ बोल के उसको गलत कर दो। 9th क्वेश्चन था, व्हाट यू लाइक टू डू इन फ्री टाइम। तो दोस्तों इसने नॉवेल्स के बारे में बताया, सर मैं नॉवेल्स मुझे पढ़ना स्टार्ट कर दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया दोस्तों, विच नॉवल डू यू हैव रीड टिल नाउ। तो कौन कौन सी नॉवेल्स अभी तक आपने पढ़ रखी हैं, तो उसके बारे में उसने बताया। कुछ नॉवेल्स में तो इंटरव्यू इंटरेस्टेड हो गया कि भाई मुझे भी जानना है, तो उससे इन डेप्थ चला इनका 10 मिनट जो भी था। फिर नेक्स्ट था, ओके गुड, इट वॉज नाइस टू इंटरैक्ट विद यू। तो लास्ट में इंटरव्यू ने ये कहकर एंड कर दिया। तो दोस्तों आप सभी से मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए अगर आपको और भी कोई इंटरव्यू एक्सपीरियंस चाहिए हो अभी भी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो बना दी है। स्टिल
अगर आपको लगता है कि नहीं भाई अभी भी एक दो वीडियो और देखनी है मुझे, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप और किसी कंपनी के लिए तैयार कर रहे हो तो उसके बारे में बताइए, मैं उसके भी इंटरव्यू बताऊंगा। वैसे अभी TCS आ रही है, NQT के एग्जाम आने वाले हैं, तो उसके बारे में वीडियो जरूर डालूंगा। तो दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, बहुत सारा प्यार दीजिए मेरे चैनल को, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और जूनियर्स के साथ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मैं जल्दी मिलता हूं अपनी नई वीडियो में अपने नए टेक अपडेट के साथ। जब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।